हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा आज हम क्लास 10वीं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, आज का टॉपिक रहेगा सांख्यिकी। सांख्यिकी, ठीक है। इस चैप्टर से हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसी प्रश्नों को हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें हम पहला बताएंगे बहुलक, इसमें बताएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सांख्यिकी कहा ये, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बोलते हैं। पहला इसमें हम बताएंगे बहुलक, जो बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा बताएंगे वर्ग चिन्ह। वाट। तीसरा बताएंगे परिसर। परिसर बराबर वाट। चलिए, पहले तीन चीज़ को पहले सीख लेते हैं, और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम बता रहे हैं बहुलक। देखिए, बहुलक सवाल नंबर 1 लेते हैं पहले बहुलक निकालने के लिए। ऐसे अगर परीक्षा में दिया रहेगा 2, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 2 का बहुलक क्या होगा, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो इसका ऑप्शन भी दिया रहे, ऑप्शन ए भी दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, 5 रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा 0, ऑप्शन डी रहेगा 3 मान लीजिए। इस तरह का अगर रहे, कुछ भी रहेगा, हिसाब के अनुसार निर्भर करेगा। तो इसमें कैसे पता करेंगे इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। देखिए, बहुलक है, इसमें शॉर्ट में याद रखिए, बहुलक अगर इस तरह का पूछे बहुलक ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि जो है सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है। इसका बहुलक का शॉर्टकट में आप लोग सूत्र याद कर रख सकते हैं। बहुलक अधिक बार, यानी सबसे अधिक बार नहीं, अधिक बार आने वाले, अधिक बार आने वाले संख्या। तो इसमें आप ढूंढ सकते हैं कि सबसे अधिक बार कौन आया है। तो सबसे अधिक बार देखिए क्या, पहले 2 दिया हुआ है, तो 2 देखिए कितना बार आया है, 1, 2, 3, 4, नहीं, तो 2 को 4 बार आ रहा है, नहीं, 3 देखिए, 3 एक बार ही आ रहा है, देखिए, और कहीं 3 नहीं मिलेगा आपको। 5 भी देखिए 1 ही बार है। उसके बाद देखिए 1 भी, देखिए 1 भी 1 ही बार है, नहीं, 0 भी देखिए कितना बार है, 0 भी क्या है, 1 ही बार है। तो इसमें दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से कि जो है 2 सबसे अधिक बार आ रहा है, नहीं, 1, 2, 3, 4। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये इसका आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझ लीजिए, बहुलक का मतलब क्या होगा, अधिक बार आने वाली संख्या, नहीं, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो सबसे अधिक बार इसमें क्या आ रहा था, 2, तो आंसर हो गया आपका 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। फिर इसी पर आधारित प्रश्न ले रहे हैं, किताब से ही आपको देते हैं इस प्रश्न को, और ये बीबीटी गेस्ट पेपर का सवाल ही है। देखिए, इसमें दिया सवाल है 3, 5, 2, 5, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है,
2 3 5 8, 2 ऑप्शन बी 3 5 ऑप्शन डी 8। ठीक है, ये सवाल दिए, ये गेस पेपर का सवाल ये है। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्या अभी बताया बहुलक निकालने के लिए, क्या बताए हम कि जो सबसे अधिक बार संख्या आने वाली, नहीं सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 3 देखिए कितना बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, नहीं 5 देखिए 1 2 3 4, नहीं ये 5 बार भी आ सकते हैं, जितना बार है उससे मतलब नहीं, लेकिन देखना क्या है इसमें बहुलक में कि सबसे अधिक बार कौन संख्या आता है। 2 देखिएगा तो जो है 2 एक ही बार आ रहा है, नहीं उसके बाद 7 भी देखिए एक ही बार आ रहा, 8 भी एक ही बार है, नहीं लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है कि 5 देखिए सबसे बेसी बार आ रहा। देखिए चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं इसको लिखना करना कुछ नहीं है, इसको समझने के लिए पहले सवाल में हमने लिख दिया, लेकिन जो है बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप समझ लीजिए जो है कि सबसे अधिक बार कौन संख्या आ रहा है। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन आ रहा था, 5, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, वर्ग चिन्ह। इसके आगे पढ़ते हैं वर्ग चिन्ह, इसको आप लोग नोट कर लें, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। इसके आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर है वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर व्हाट। देखिए पहले इसमें इसको बनाने के लिए पहले थोड़ा फार्मूला नोट कर लीजिए। वर्ग चिन्ह बराबर, इसका फार्मूला आता है वर्ग अंतराल, और ये वर्ग अंतराल का योग बटे 2। ठीक है, ये फार्मूला आता है, इसको आप याद रखिएगा। अब वर्ग अंतराल क्या होता है आप बताएंगे, ध्यान दीजिए। वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, वर्ग अंतराल का योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। देखिए योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। अगर योगफल भी लिखा रहेगा, योगफल, तो इसका भी मतलब क्या होता है, जोड़ ही होता है। नहीं इसका भी मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अगर लिखा रहेगा इंग्लिश में रहेगा एड लिखा रहेगा, तो इसका भी मतलब क्या होगा, जोड़ ही होता है। अगर मान लिए लिखा रहेगा एडिशन भी लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ ही होता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योगफल का भी मतलब जोड़ होता है, एड का मतलब जोड़ होता है, नहीं और एडिशन का मतलब भी जोड़ क्या होता है, जोड़। तो यहाँ क्या योग, इसका मतलब क्या होगा, वर्ग अंतराल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नहीं तो पहला नंबर सवाल चलते हैं, 1 नंबर सवाल को लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला नंबर सवाल दीजिए, कहेगा 15 और 25 लीजिए। 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए इस तरह का जो है सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, और पूछा जाता है। वर्ग 15 और 15 यानी कि डैश है, नहीं इसके बीच में अंतराल कितना है, अंतराल इसमें कितना, 10 का भी अंतराल है। अगर इसमें पूछेगा कि 15 और 25 में अंतराल क्या है, तो कितना, 10 का ही अंतराल है। नहीं इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो 15 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो अभी हमने बताया, क्या बताया, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग अंतराल का योग। तो वर्ग अंतराल का ये यही है, इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। नहीं समझ ली थोड़ा सा वर्ग अंतराल क्या होता है। 5 और 15 दिया रहेगा, ये क्या वर्ग अंतराल है। 15 से दिया 25, नहीं ये भी वर्ग अंतराल। इसमें देखिएगा अंतराल आपका सेम आएगा। 5 से जब चलिएगा 10 में 15 कितना हुआ, 10 का अंतराल है। 15 से फिर चलेगा 25 तो कितना, 10 का अंतराल आ रहा है। फिर 25 से आएगा 35, क्या अंतराल 10 आ रहा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं अंतराल बोलते हैं। नहीं इसी को क्या बोलते हैं, अंतराल होते हैं। यानी कि दोनों डिजिट के बीच में क्या हुआ, संख्या सेम आना चाहिए। 10 आया यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है कि नहीं, तो इसी को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। 25 35 से 45, नहीं इस तरह से और सारा भी लिख सकते हैं। तो सवाल पर चलते हैं, 15 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो पहले वर्ग चिन्ह का फार्मूला को लिख लीजिए। नहीं वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल का योग बटे 2। नहीं ये सूत्र होता है ना वर्ग चिन्ह का, यहाँ लिख दीजिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग अंतराल का योग बटे 2। तो वर्ग अंतराल कौन है, कितना है, 15 25। तो 15 और 25 को क्या करेंगे, योग कर देंगे। नहीं 15 और 25 को योग कर देंगे।
और बटे कितना होगा 2, नहीं बटे 2 तो 2 दे दिए, बटे था तो बटे भी दिए, दोनों वर्ग अंतराल का योग करता तो वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ 15 25, तो 15 और 25 को क्या करेंगे योग कर दिए। आप दोनों को जोड़िए कितना होता 25 और 15 कितना होगा 40 होगा। 25 और 15 कितना होगा 40, और बटे तो बटा तो बटे दिए, फिर 2 है तो 2 दिए, फिर 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा ये 40 में 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 20 हो गया। वर्ग चिन्ह कितना हो गया इसका 20 हो गया। आंसर कंप्लीट। समझे, इसमें 4 को आपका ऑप्शन लिखा हुआ आएगा A B C D, ठीक है। तो कोई भी सवाल रहेगा तो इसी तरह से ही बनेगा वर्ग अंतर वर्ग चिन्ह, ठीक है। एक सवाल इसमें और लेते हैं। 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसमें ऑप्शन देते हैं। 10 ऑप्शन बी, 15 ऑप्शन सी, 20 ऑप्शन डी, 5। ध्यान दीजिए 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अभी क्या बताया वर्ग अंतराल का योग, तो इसका जोड़ देंगे, योग का मतलब जोड़ना, तो 20 और 10 कितना हुआ 30 हो गया, यानी दोनों को जोड़ दिए। इसको हल करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ कर रहे हैं हल इसका हम। तो क्या होगा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 10 + 20 और बटे कितना हो गया, यहाँ सूत्र में क्या होता 2, तो बटे 2 दे दिए, तो 20 से 10 कितना हुआ 30 बटे 2 बराबर कितना हो गया 15। इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या है बी में आपका आंसर है। समझे, इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिर परिसर को यहाँ शॉर्टकट में समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। सवाल कितना बताए, 1 बताए, 2 बताए, 3 बताए और एक 4 बताए। चलिए परिसर पर चलते हैं। परिसर बराबर वाट, ध्यान दीजिए परिसर का मतलब पहले समझ लीजिए। परिसर में क्या क्या आता है, परिसर में आपका आएगा उच्च सीमा और निम्न सीमा। उच्च सीमा का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और निम्न सीमा का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। तो देखिए अगर सवाल दिया रहेगा, सवाल चलते हैं, फिर इसमें परिसर में 1 नंबर सवाल चलते हैं। 5 15 0 6 का परिसर क्या होगा, ठीक है। 5 15 0 6 का परिसर क्या होगा। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए कि उच्च सीमा क्या है। उच्च सीमा का मतलब सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, इसमें हाल लिखिए। इसमें उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा का मतलब सबसे बड़ा अंक कितना है 15 है, तो ये हो गया उच्च सीमा हो गया। नहीं, निम्न सीमा का मतलब क्या होता है सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक क्या बताइए, 0 है तो 0 हो गया। अब ये इसमें परिसर का कुछ फार्मूला आता है। देखिए परिसर का फार्मूला क्या होगा, परिसर बराबर उच्च सीमा घटाओ, या नीचे लिख देते हैं निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितना मेरा है 15, उच्च सीमा कितना 15, और फिर घटा तो घटा देंगे कि नहीं, और निम्न सीमा कितना 0। अब 15 में घटेगा 0 कितना होगा 15 ही होगा। ये इसका परिसर निकल गया। नहीं, अगर दूसरा भी अगर सवाल इस तरह का दिया रहे तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा उच्च सीमा हो जाएगा। और इसमें देखिएगा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जो छोटी संख्या होगा वो लिखिएगा। फिर क्या लिखेगा परिसर बराबर सूत्र क्या होता है उच्च सीमा। क्या समझे अभी परिसर में कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा दी, वो परिसर हो गया। अगर वीडियो आज तक इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देख